नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको देखने को मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको उस सवाल का आंसर दूंगा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय आपके मन में ज़रूर आया होगा। मेरे मन में भी आया था एक समय और आपके में भी ज़रूर आया होगा। अब वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम एटीएम, आजकल के समय में एटीएम, डेबिट कार्ड्स, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज एटीएम का कार्ड की पहुँच और बैंकिंग की पहुँच ना केवल शहरों तक बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी, गांवों तक भी पहुंच चुकी है। आजकल चाहे गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति हो या शहर में रहने वाला, अब हर किसी के पास आपको एटीएम कार्ड की सुविधा, डेबिट कार्ड की सुविधा, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, इन सब चीज़ों की सुविधा मिलती है। तो आजकल बैंकिंग को इस तरह से तैयार किया जा रहा है, बैंक जितने भी हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंच सके। खासकर भारत जैसे देश में, जहां बहुत ज़रूरी है इसका पहुंचना, ताकि लोगों को इससे कई तरह के फ़ायदे पहुंचाए जा सकें। चूँकि आजकल अब आप जानते हैं डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो हर चीज़ को ऑनलाइन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने की वजह से पेमेंट के लिए हमें डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इन सब में मुख्य रूप से डेबिट कार्ड और एटीएम जिसे कह सकते हैं आप, इनकी हमें बहुत आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है या आपने कभी ये देखा है कि आप जो कार्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, कैसा है, और क्या आपने उसको कभी देखा है कि उसके ऊपर ऐसी क्या डिटेल्स रहती हैं, आपके एटीएम कार्ड के ऊपर क्या लिखा रहता है, उसका क्या मतलब होता है? अगर आपने नहीं देखा है तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एटीएम है, कहीं ना कहीं आपने उस पर ये चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। उस पर आपका नाम होता है, जिस व्यक्ति का एटीएम है या डेबिट कार्ड है उसका नाम अंकित होता है उस पर। साथ ही साथ होता है उसका एटीएम कार्ड का, उसका डेबिट कार्ड का नंबर लिखा रहता है। वैलिडिटी हो सकती है दी हुई, या कब से वैलिड है ये दिया हो सकता है उस पर। सीवीवी नंबर हो सकता है पीछे की तरफ, और भी कुछ जानकारियाँ हो सकती हैं। इस पर डिपेंड करता है कि अलग अलग बैंक इस पर क्या जानकारियाँ प्रिंट करते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं आपने अपने कार्ड को जब देखा होगा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाई देती होगी, उसमें जो कि है, आपने लिखा देखा होगा नंबर 1 मास्टर कार्ड लिखा देखा होगा कहीं नीचे की तरफ कहीं भी, या फिर मैस्ट्रो लिखा देखा होगा, या फिर वीज़ा लिखा देखा होगा, या फिर रुपए आजकल कार्ड चल रहे हैं वो देखा होगा। अब ये सब क्या हैं? मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, वीज़ा, रुपए। आप ज़रूर कहीं ना कहीं ये जानना चाहते होंगे आखिर क्या है, इनमें क्या अंतर होता है, इनसे क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मास्टर कार्ड क्या होता है। मास्टर कार्ड बेसिकली दोनों का ही बता देता हूँ। मास्टर कार्ड, वीज़ा, मैस्ट्रो, ये और चाहे रुपए, ये सभी एक तरह के पेमेंट गेटवे हैं, एक पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज हैं, जो कि आप जो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं उसके ज़रिए जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको प्रोसेस करती है, यानी उनका आकलन करती है और आपके डेटा को एनालाइज करके आप तक आपका पैसा डिलीवर करती है, या जो आपकी प्रोसेस होती है पैसा निकालने की या जो भी जमा करने की आप करते हैं, उसमें आपका कहीं ना कहीं आपका नाम, आपका जो भी जानकारी रहती है वो सब कहीं स्टोर रहती है। तो उस जानकारी को प्रोसेस करके आप तक ये पैसे को जब आप एटीएम में इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, आपकी उस सर्विस में पे करने का काम इन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज के द्वारा किया जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो मास्टर कार्ड और वीज़ा मुख्य रूप से काफ़ी टाइम से, काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये मुख्य रूप से यूएस की कंपनी है, यूएसए की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है, और काफ़ी टाइम से ये बहुत ही फेमस है। दुनिया भर में ये पेमेंट प्रोसेसिंग और पेमेंट गेटवे के तौर पे काम कर रही हैं कई देशों में। भारत में भी काफ़ी आपने देखा होगा कि आपके पास अगर एटीएम है तो उनमें मास्टर कार्ड और वीज़ा, मैस्ट्रो, ये काफ़ी लिखा रहता था। आज से काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, पुराने समय से। और
आजकल आपको रुपए भी देखने मिल रहा है। तो इस तरह से ये सभी पेमेंट प्रोसेसिंग करती हैं। और मास्टर कार्ड और वीज़ा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये यूएस की कंपनी है और भारत में सर्विसेज देती हैं कई देशों में। तो अब इसको इस तरह से समझते हैं कि जब हमारे देश के बैंक इन प्रोसेसिंग के लिए, यानी आप जो एटीएम इस्तेमाल करते हैं, लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, रोज़ ट्रांजैक्शन करते हैं, उन ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के लिए उन पर काम करने के लिए ये कंपनियां आपके डेटा को, आपकी जानकारी को प्रोसेस करती हैं। और ये जो सारा काम जो हैंडल किया जाता है इन कंपनीज़ के द्वारा, इन हमारे देश के बैंक के लिए मास्टर कार्ड और वीज़ा के द्वारा, उसके एवज में ये कुछ चार्ज लेते हैं बैंक से, जो कि अलग अलग तरह का हो सकता है। उस चार्ज को हमारे देश के बैंक को या हमारे देश को देना पड़ता है इन कंपनीज़ को इस सर्विसेज के लिए। तो ये इसका मुख्य काम रहता है। और अब दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि रुपए जो आया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने ये समझ लिया कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, मास्ट्रो, ये सभी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनियाँ इस तरह से वर्क करती हैं। अब रुपए जो आया है वो है भारत द्वारा बनाया गया एक पेमेंट गेटवे, जस्ट लाइक बिल्कुल मास्टर कार्ड और वीज़ा की तरह। तो एक तरह से ये मास्टर कार्ड और वीज़ा के लिए अल्टरनेटिव है। इस पे हम काफ़ी प्राउड कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से इंडियन है, मेड इन इंडिया है। तो इंडिया ने खुद का एक सिस्टम डेवलप किया है पेमेंट प्रोसेसिंग का, जो कि मास्टर कार्ड और वीज़ा की तरह काम करता है। तो इसका भी सेम काम है जो कि मास्टर कार्ड और वीज़ा करते थे, बस फ़र्क ये है कि ये भारतीय है, भारत देश में बनाया है। इसको NPCI ने डेवलप किया है, भारत सरकार द्वारा संचालित संस्था है ये, और उसने इसको डेवलप किया है। तो अब जो काम पहले हम जो चीज़ मास्टर कार्ड और वीज़ा और मास्ट्रो ये करते थे, वो अब हमारे देश में यूपे कार्ड के द्वारा किया जा रहा है। जो जिन लोगों के पास रुपे कार्ड होता है उसकी जानकारी ये हैंडल करती है। हालांकि मास्टर कार्ड और वीज़ा आज भी हमारे देश में सर्विसेज दे रहे हैं, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब रुपे कार्ड का इस्तेमाल करें। तो इसको बढ़ावा दे रही है। तो इसमें अब इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पहले फ़र्क ये था कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, मास्ट्रो ऐसी कंपनियां बाहर की आप हमारे इस काम को प्रोसेस करती थी, जब डेटा बैंकिंग की सर्विसेज को हैंडल करती थी, इस प्रोसेसिंग को, तो डेफिनेटली वो चार्ज लेती हैं। तो हमारे देश की करेंसी बाहर जाती है, हमारा फॉरेक्स बाहर जाता है, तो उससे एक बचाव होता है। दूसरी बात ये है कि ये प्रोसेसिंग कंपनीज़ हमारे देश के लोगों का डेटा कहीं ना कहीं प्रोसेस करती हैं। तो जो जानकारी है देश की, वो देश के बाहर प्रोसेस होती है, जो कि अब रुपे कार्ड के आ जाने की वजह से अब देश के अंदर ही ये चीज़, हमारी देश की जानकारी, हमारे देश के लोगों की जानकारी यहीं प्रोसेस हुई, जो कि एक अच्छी बात है। और चूँकि जब ये जानकारी बाहर प्रोसेस होती थी, इसका चार्ज भी हमको देना पड़ता था, जो कि ज़्यादा होता था। लेकिन रुपे कार्ड के केस में अब ये देश में ही प्रोसेस होने की वजह से चार्ज कम देना होता है बैंकिंग को। तो इससे बैंकों को भी काफ़ी तरह की सेविंग्स होती हैं, और अल्टीमेटली बैंकिंग की सेविंग्स होने से कहीं ना कहीं हम लोगों को, आम आदमियों को, ग्राहकों को फ़ायदा इसका प्रॉपरली मिलता है। तो ये इसका एक मेन बेनिफिट है। और मास्टर कार्ड और वीज़ा के कंपेयर में आजकल जो रुपे कार्ड के लिए प्रमोशन चल रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने के बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसके लिए साथ साथ में गवर्नमेंट, अगर आप इसका यूज़ करते हैं, कई तरह के डिस्काउंट्स और कैशबैक्स आपको मिलते हैं, जिनसे कि आम जनता के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है ये चीज़। रुपे कार्ड अब क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज देने के लिए भी तैयार है, और ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। और रुपे कार्ड को हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाए, जस्ट लाइक मास्टर कार्ड और वीज़ा की तरह, और ताकि हम इसकी जो पहचान है और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। एक अल्टरनेट होगा ये मास्टर कार्ड और वीज़ा के तौर पे। और ये भारत देश उन चुनिंदा देशों में से है जिन्होंने अपना खुद का पेमेंट सिस्टम तैयार किया है। तो ये बहुत अच्छा है। अब मैं इसको समराइज़ करूँ तो यही है कि मास्टर कार्ड और वीज़ा और ये सारे रुपे कार्ड, ये सभी पेमेंट गेटवे हैं, इनका काम सेम है। बस फ़र्क ये है कि रुपे पूरी तरह से भारतीय है, इंडियन है, तो हमें कई तरह के फ़ायदे इसमें मिल जाते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप एज अ इंडियन इसको बेझिझक यूज़ करें, प्राउड के साथ यूज़ करें, और आने वाले समय में इसका काफ़ी अच्छा उपयोग होने जा रहा है एक इंडियन पेमेंट सिस्टम के तौर पे। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें इसका। और अब आप समझ गए होंगे इसका डिफरेंस क्या है। कोई भी और कुछ जानना चाहते हैं इस विषय में तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे
वीडियो पे इस पर मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें।